अनुभवों की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और दिव्य अनुभव जो गुरु सेवा की महिमा को बताता है। तो चलिए सुनते हैं। मेरा होम टाउन प्रयागराज में है, लेकिन मेरी जॉब बेंगलुरु में है, इसलिए बेंगलोर आश्रम में ही सेवा कर पाता हूँ। लॉकडाउन के कारण एक लंबे समय से मैं प्रयागराज में ही रह रहा था। एक दिन बेंगलोर आश्रम से दीदी का फ़ोन आया कि आज अनुज गुरु पूजा का दिव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें तुम्हारी भी सेवा है। सेवा की बात सुन मैंने दीदी से कहा, दीदी अभी तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं प्रयागराज में हूँ, इसलिए इस बार सेवा में नहीं आ पाऊँगा। दीदी का फ़ोन रखने के बाद मैंने अपने घर वालों से डिस्कस किया कि उन्होंने भी कह दिया कि अभी तुम्हारा ऑफिस तो नहीं खुला है, इसलिए अभी यहीं रहो। खैर बहुत सारे कारणों की वजह से मेरा बेंगलोर जाना पॉसिबल नहीं था। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन इस बार मुझे सेवा के लिए मना करना पड़ा। अगले दिन मैं एक भजन लगाकर साधना में बैठ गया। सेवा न कर पाने का मन में पश्चाताप तो बहुत था। तभी फ़ोन में एक भजन खत्म हुआ और दूसरा भजन चल पड़ा। दूसरे भजन के शब्द थे, कर्तव्य निभाए सारे, शिष्य धर्म निभाना भूल गए। मेरे फ़ोन का ऑटो प्ले तो ऑफ था, फिर अगला भजन कैसे चल गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर हाँ, इस भजन को सुनकर अंदर से एक तेज आवाज़ आई कि तुझे किसी भी हाल में बेंगलुरु जाना है और अपनी सेवा को पूरा करना है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, तुरंत साधना से उठकर सेवा में जाने के लिए बेंगलुरु की टिकट बुक करवा दी। अब मैं अपनी सेवा में जाने के लिए एकदम तैयार था। अगले दिवस एक और ट्विस्ट मिला। मेरे मैनेजर का कॉल आया और वे बोले, आपका हाइब्रिड वर्क खत्म हो गया है, अब आपको वापस ऑफिस ज्वाइन करना होगा। महाराज जी ने सेवा के लिए सारे मार्ग खोल दिए। मैं बेंगलुरु भी गया, सेवा भी की, ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। इस तरह महाराज जी ने मुझे सेवा की महिमा समझा दी, सेवा में जाने का रास्ता भी बनाया और मुझसे सेवा भी ले ली। सच में गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे ही दिव्य अनुभवों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाराज जी की।